A man saves 25% of his monthly income due to a 20% increase in his income. His expenditure also increased by 20%. Now he can save 1500 per month. Find the original monthly income. कोई व्यक्ति जो है अपने मासिक आय का 25% बचाता है. मान लो कि उसके मासिक आय 100 है तो 75 रुपये खर्च करा, 25 रुपये क्या करा है, सेविंग करा. ये इसकी इनकम है, ये इसका एक्सपेंडिचर है और इसका क्या आपका सेविंग है. बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी. अब जो है इनकम उसका 20% बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया आपका 120 हो गया. उसका व्यय भी 20% बढ़ गया, यानी 20% बढ़ने का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 75 का हम कह सकते हैं कि 6/5 बढ़ गया. 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, यानी कि पहले इसका 75 था, अब कितना हो गया 90 हो गया. इसका 20% इंक्रीज हुआ इसमें. अब बोला गया कि अब वो हर महीने इतना रुपये बचा रहा है. अब देखो 120 रुपये उसका इनकम है, 90 रुपये इसमें से खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है भाई इसका 30 रुपये बचा रहा है. देखो यहाँ पर 25 रुपये बचा रहा था, यहाँ पर 30 रुपये, कितना एक्स्ट्रा सेविंग कर रहा है 5, और इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है भाई 1500 रुपये. तो हम कह सकते हैं कि एक की वैल्यू इसकी कितनी है 300 गुना ज़्यादा है. हमसे क्या पूछा है कि उसकी मूल मासिक आय यानी कि मंथली इनकम कितनी होगी. तो मंथली इनकम कितना था 100 था ना, सॉरी मंथली इनकम यहाँ पर कितना था, ये था आपका, एक मिनट 25 तब 30, ठीक है. मंथली इनकम कितना था 120 था. तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो भाई ये क्या हो रहा है, देखो माफ़ करना यार, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं थी, इसकी वैल्यू दे रखी है, देखो 30 की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, ठीक है. बोला कि ना कि अब वो 1500 रुपये बचा सकता है. देखो अब वो 15 रुपये बचा सकता है, यानी कि बढ़ने के बाद वो 1500 रुपये बचा सकता है, यानी कि 30 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 1500, यानी कि इसका कितना गुना ज़्यादा है 50 गुना ज़्यादा है. तो हमें बोला गया क्या कि उसकी मूल मासिक आय कितनी होगी, मूल मासिक आय कितनी थी 100 थी, तो मासिक आय भी इसका 100 गुना ज़्यादा होगी, कितनी होगी 5000. तो जो इसका इनकम आएगा कितना आएगा 5000 रुपये आएगा. ऑप्शन नंबर 4.